वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 20 मई 2020 और 20 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के माध्यम से केवाईसी करने की अनुमति दे दी है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। और कोटक महिंद्रा बैंक जिसने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811 पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों को वीडियो के माध्यम से केवाईसी करने की सुविधा प्रदान की है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा इसका लोगो। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811 को मार्च 2017 में लॉन्च किया था, जिसमें 811 का मतलब है 8 नवंबर और 8 नवंबर 2016 को ही भारत में डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था। तो इसी को चिन्हित करने के लिए यहाँ पर कोटक 811 लगाया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। इस बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो आप आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा एक्सीलरेटर शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक राज्य ने कर्नाटक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने भारत के स्टार्टअप्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर शुरू किया है, जिसका नाम है हैक और इसकी फुल फॉर्म है हैक इज एन एक्सेलरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटक। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स की वृद्धि के लिए सरकार और बाजार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि यह कार्यक्रम भारत के आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ा जा सके। अब यहाँ कर्नाटक की बात हुई है तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इसे पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वर्ण ऋण व्यवसाय को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, कैनरा बैंक ने। तो अभी कैनरा बैंक ने सोने के ऋण के लिए एक व्यवसाय को शुरू किया है। इस व्यवसाय का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों के वित्त जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा को प्रदान करना है, जिसमें बैंक द्वारा 30 जून 2020 तक गोल्ड लोन कैंपेन चलाया जाएगा 7.85% ब्याज दर के साथ। अब कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन है TN मनोहरन और इस बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, राजेश गोयल। तो अभी राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश गोयल इसके अलावा भी हिंदुस्तान प्रीफैब के एमडी सीईओ हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, शिवदास मीना, इनको अभी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी, वी विद्यावती, इनको अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, मनोज आहूजा, इनको अभी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कंपनियों को कोरोना वायरस स्क्रीनिंग के लिए एक ऐप की पेशकश की है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों ने। तो अभी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर कंपनियों को कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए एक ऐप की पेशकश की है जिसका नाम है प्रोटेक्ट वॉल। इस ऐप से कर्मचारियों को काम करने पर जाने के लिए या संक्रमण के खतरे में होने पर उन्हें परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाएगा और उन कर्मचारियों के परीक्षण के परिणाम को भी प्रदान किया जाएगा और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित कब हुए हैं। अब यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके सीईओ हैं डेविड एस विचमैन। और अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला जो कि भारतीय मूल के हैं। तो आप इसे भी याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के लिए स्टार्टअप्स चुनेगा? तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो अभी इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयां विकसित करने, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और अब इसकी पहली मानव उड़ान गगनयान के लिए ग्रीन इंजन बनाने के लिए स्टार्टअप्स को चुनेगा। इसरो ने अप्रैल 2020 में 17 तकनीकों के एक समूह को पहचान की थी जिन्हें स्थानीय स्तर पर टूल्स के विकसित के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके डायरेक्टर हैं के सिवन। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर का एक नया परीक्षण तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ए, एम्स रायपुर ने। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर ने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर का एक नया परीक्षण तैयार किया है जिससे केवल 1 घंटे और 45 मिनट में परिणाम दिया जा सकता है और यह बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इस परीक्षण को स्क्रीनिंग और पुष्टि में एक साथ उपयोग भी किया जा सकता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए तेजी लाने के लिए किसकी सिफारिशों को लागू करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, डीबी सब्केटकर कमेटी को। तो अभी केंद्र सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचा बनाने के लिए डीबी सटक्कर कमेटी को की सिफारिशों को लागू करेगा जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण को गति मिलेगी और सीमा अवसंरचना बनाने में भी मदद मिलेगी। तो आप इसे भी याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा चक्रवात पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आने की उम्मीद है जो 20 मई 2020 को ही आने की उम्मीद है? तो इसका सही नाम है ए, अम्फान। तो अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में अम्फान चक्रवात आने वाला है जिसके आज ही यानी कि 20 मई 2020 को ही आने की उम्मीद है। लगभग 2 दशकों बाद बंगाल की खाड़ी में सुपर चक्रवात आने की उम्मीद है और इस चक्रवात को अम्फान नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2020 में सॉफ्टवेयर समूह के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे? तो इनका नाम है ए,
जैक मा। तो अभी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन से के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा अभी सॉफ्टबैंक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में 3 नए बोर्ड अपॉइंटमेंट्स को भी घोषित करेगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है लिन शेल्टन। ये एक अमेरिका की रहने वाली राइटर और डायरेक्टर थी। इनके कुछ बेहतरीन डायरेक्टोरियल सीरियल्स हैं, जैसे कि हम प्ले, योर सिस्टर, आउटसाइड इन और स्वॉर्ड ऑफ ट्रस्ट। इनका अभी हाल ही में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है रत्नाकर मटकरी। ये एक बेहतरीन वेटरन मराठी राइटर और प्लेराइट थे। इन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्नि माना जाता है। इनका अभी कोरोना वायरस से संक्रमण से निधन हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, वीडियो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्ज़ाम पीडीएफ सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।